प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। मैं इवेंजलिस्ट रविंद्र कौर फिर से एक नए थॉट के साथ आपके सामने हूँ और जो आज का मेरा टॉपिक है वो है होप। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ रहता है, हमसे प्रेम करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये हमारी आशा है और आशा जो है वो विश्वास के साथ जुड़ी है और विश्वास जो है वो विजन के साथ जुड़ा है। और विजन की अगर बात करें तो बाइबल में ऐसी बहुत सारी उदाहरण है जब परमेश्वर ने अपने प्लान को मनुष्य पर प्रकट किया। उसी में से एक उदाहरण है हबक्कुक की। हबक्कुक 2 चैप्टर में देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे कहा कि जो दर्शन मैं तुझे दिखाता हूँ, जो विजन मैं तुझे दिखाता हूँ, उसे क्लियरली लिख ले, मतलब पट्टियों पर लिख दे और इतना क्लियर लिखना कि तू भागते हुए भी उसे पढ़ सके। मतलब हमारा विजन जो है, जो आशा और विश्वास के साथ जुड़ा है, वो इतना क्लियर होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में कितना ही भाग क्यों ना रहे हों, उसे हम इजीली पढ़ सकें, इजीली हम उसे देख पाएँ कि हमारा विजन क्या है। और इसी के साथ हम नए नियम में जब देखते हैं, बहुत अच्छी उदाहरण है लूका 5 उसका 18 वर्ष से जब हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की उदाहरण है जो पैरालाइज्ड है और वो व्यक्ति जो बीमार है, उसके फ्रेंड्स ने एक विजन दिखा कि अगर हम इसे यीशु मसीह तक पहुँचा देंगे तो हमारा दोस्त चंगा हो जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग विजन के साथ अपने दोस्त को लेके आगे बढ़े। और जब वह यीशु मसीह तक पहुँचे, बाइबल कहती है कि उस समय यीशु मसीह कफरनहूम में थे और जब वह यीशु मसीह के पास पहुँचे तो जिस घर में यीशु मसीह था, उस घर के चारों तरफ बहुत बड़ी भीड़ थी और उन दोस्तों को बहुत मुश्किल हो रहा था कि अपने उस बीमार दोस्त को यीशु मसीह तक पहुंचा दे। तो उन्होंने वहीं पर एक प्लान किया। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, बाइबल कहती है कि वो अपने दोस्त को उस घर की छत पर ले गए जिस घर में यीशु मसीह था। उन्होंने क्या किया, उस छत को खोल दिया और बाइबल कहती है कि वो छत जो थी वो खपरेल की थी और धीरे धीरे उन्होंने उस खपरेल को हटाना शुरू किया और अपने दोस्त को उस छत, जो उन्होंने छत को खोला था, उस छत में से अपने दोस्त को यीशु मसीह के सामने रख दिया। और जैसे वो यीशु मसीह के सामने वो व्यक्ति जो बीमार था आया तो यीशु मसीह ने उनके विश्वास को सराहा। उन्होंने कहा कि आपका विश्वास बहुत है। तो यीशु मसीह ने उनके विश्वास का आदर किया और उसी के साथ यीशु मसीह ने कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। जब आसपास के लोगों ने सुना कि यीशु मसीह ने कहा कि इनके पाप क्षमा हुए, तो यीशु मसीह ने कहा, सहज क्या है कि बीमार को चंगा करना या व्यक्ति के पाप को क्षमा करना। यीशु मसीह ने कहा कि अब तुम जानो कि परमेश्वर के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और उस बीमार व्यक्ति से कहा, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। बाइबल कहती है कि उसी समय वो व्यक्ति ने अपनी खाट को उठाया और अपने घर चला गया। स्ट्रॉन्ग विजन के साथ जब वह 5 लोग, मतलब 4 उनके दोस्त और वो एक बीमार व्यक्ति जब आगे बढ़े तो उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आया। ठीक इसी तरह हमें अपनी आशा को एक दर्शन के साथ जोड़ना है। अगर हमारा दर्शन क्लियर है तो हमारा आशा रखना और विश्वास करना भी क्लियर है। आज के समय में जब हम कोविड-19 की प्रॉब्लम को देखते हैं, हम देख रहे हैं कि डे बाय डे जो इश्यूज हैं बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा विजन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं अपने परिवार को लेके, अपनी कम्युनिटी के लेके और उन बीमारों को लेके जो बढ़ रहे हैं, जिनकी काउंटिंग अभी बढ़ रही हो, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारी आशा होगी उसी तरह का हमारा विजन भी होगा। जितना क्लियर हमारा विजन होगा उतना ही क्लियर हमें डायरेक्शन मिलेगी और हम अपनी सही डेस्टिनी तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम दर्शन देखें, परमेश्वर चाहता है कि हम आशा रखें, परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में बढ़ें और परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी डेस्टिनी तक पहुँचें। वो चाहे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को लेके हो और चाहे वो हमारी फिजिकली लाइफ को लेके हो, हमें अपनी डेस्टिनी तक पहुँचना है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ें, हमारे कार्य फ्रूटफुल हों और प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम बड़े बड़े दर्शन को देखें। इसीलिए तो वो भी अपने प्लान को मनुष्य के ऊपर प्रकट करता है। अगर परमेश्वर अपने प्लान को मनुष्य के ऊपर प्रकट करता है और जब मनुष्य अपनी ज़िंदगी में कोई प्लान बनाता है तो क्या परमेश्वर उसे पूरा नहीं करना चाहता?
नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर करना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हमारे कार्य सफल हो। जैसे पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अगर पाप हो तो भी हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, लेकिन जहाँ पर रिपेंटेंस हो वहाँ पर एक नई शुरुआत भी होती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें सही डायरेक्शन पता होनी चाहिए, सही विजन हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि पतरस भी कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी आशा के विषय में कोई पूछे तो हमारे पास सही आंसर होना चाहिए। इसी बात के साथ मैं यहाँ पर इस मैसेज को ख़त्म करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु जी आपने हमारी ज़िंदगी में दिया है। धन्यवाद करते हैं कि आप जो हमसे प्रेम करते हैं, ना कभी आप हमें छोड़ते हैं ना त्यागते हैं, ये हमारी आशा है। और परमेश्वर चाहते हैं प्रभु जब हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, प्रभु परमेश्वर हमें जो जिस दर्शन को लेके जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु उस दर्शन को इतना क्लियर कर दे हमारी ज़िंदगी में कि हम भागते हुए भी उस दर्शन को देख सकें, पढ़ सकें और अपनी सही डेस्टिनी तक पहुंच सकें। और प्रार्थना करते प्रभु इस समय मेरे साथ जितने भी जन इस प्रार्थना में शामिल है, जिस भी दर्शन के साथ वे आगे बढ़ रहे, प्रभु आप इनकी सहायता करना। प्रभु परमेश्वर आप इनके लिए प्रभु परमेश्वर यहोवे यिरे बन के प्रभु इन्हें स्ट्रेंथन करना। प्रभु परमेश्वर इनकी आशा को बढ़ाना, इनके विश्वास को बढ़ाना। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करते परमेश्वर उन तमाम प्रभु परमेश्वर अपने अजीज़ों के लिए जो इस समय बीमार हैं, किसी भी बीमारी से वो पीड़ित है, प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। अगर कोई हमारे बीच में दुखी परेशान है खुदा परमेश्वर, प्रार्थना करते आपकी शांति उनकी ज़िंदगी में आए। और अगर कोई हमारे बीच में होपलेस है परमेश्वर प्रभु आप उनकी आशा को बढ़ाएं, क्योंकि आप आशा के परमेश्वर हैं। आप प्रभु परमेश्वर जो आप पर विश्वास रखते हैं वो जीवित रहते हैं, क्योंकि आपका वचन हमें यही सिखाता है। हे परमेश्वर इस समय मेरे साथ जितने भी जन इस प्रार्थना में शामिल है, एक एक जन को आपके सामर्थ्य हाथ में देते हुए सबकी जिंदगी पर आपकी सलामती और सबके परिवारों पर आपकी आशीष मांगते हुए इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद करती हूँ। पिछली बार जो मैंने वीडियो शेयर किया बहुत सारे जनों ने उसे लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया। मैं चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी तो आप इसे भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्रभु आप सबको आशीष दे। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम।